SI अप्रोच मतलब होता है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसके हिसाब से प्रोफेसर कीन्स का ये कहना है कि किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जब आपकी प्लान्ड सेविंग, देखो वर्ड ध्यान रखना, इसका मतलब भी समझाऊंगा, प्लान्ड को एक्स एंटे भी बोलते हैं। आपकी प्लान्ड सेविंग आपके प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। प्लान्ड मतलब एक्स एंटे होता है। हमेशा याद रखो बेटा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ दो टर्म यूज होते हैं, एक एक्स एंड और दूसरा होता है एक्स पोस्ट। जब आप एक्स एंड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज का एस्टिमेट लगाना है, प्लानिंग करना। और एक्स पोस्ट मतलब होता है आफ्टर, जब आपकी सेविंग हो चुकी है, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप किसी चीज का एस्टीमेट लगा रहे हैं जैसे अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट का, तो उसको एक्स एंटे या प्लान्ड बोला जाता है। और जब आप सच में सेव कर चुके होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, तो उसको एक्स पोस्ट कहा जाता है। तो हमारे इकोनॉमिक्स में हम कभी भी एक्स एंटे कंसेप्ट लेकर चलते हैं, मतलब जब आपने जो सेविंग प्लान करी है वो आपके इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप बताओ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? मैंने जो बोला वो बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? हम अपनी इकोनॉमी में प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को ही देते हैं। प्लान्ड वर्ड को एक्स एंटे भी कहा जाता है। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब ये इस हिसाब से तो ये माना जाएगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर एक बार सवाल, और बताओ। आज हम लोग इक्विलिब्रियम की SI अप्रोच पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी सेविंग आपके इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है तो आपकी इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम स्टेटस में पहुंच जाती है। कल की क्लास में हमने इक्विलिब्रियम में ये पढ़ा था कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का लेवल होता है। आज हम एक दूसरी अप्रोच पढ़ रहे हैं कि जब आपकी प्लान्ड सेविंग, जिसे एक्स एंटे सेविंग कहा जाता है, वो आपके प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाती है या इक्वल हो जाती है, तो हम इक्विलिब्रियम के लेवल पे पहुंचते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? मतलब मार्केट की सारी रिसोर्स यूज हो गई है, जितना डिमांड है मार्केट में उतनी ही सप्लाई है इकोनॉमी में। उसी को दूसरी अप्रोच में बोला जाता है आप जितना सेव कर रहे हो उतना इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आपकी सेविंग आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है तो आप इक्विलिब्रियम के लेवल पे पहुंच जाते हो। ठीक है, अब ये S इज इक्वल टू आई हमारे पास आया कैसे? तो पहली अप्रोच से ही आया है, मैंने कल भी आपको ये करके दिखाया था। ADA इज इक्वल टू AS। AD को हम क्या लिखते हैं? C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और AS को हम क्या लिखते हैं? C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। जब ये C और C सब्सटीट्यूट हो जाता है तो आपके पास बचता है I इज इक्वल टू S, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, जिसको आप दूसरे शब्दों में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो ADAS कल जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको भेजूंगा, उसी से अप्रोच निकली है। अजम्पशन सेम वही है जो कल मैंने आपको बताया था। जब भी आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना प्राइस लेवल चेंज नहीं हो रहे हैं। आप कोई भी इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन में कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोनॉमस है, मतलब एक लेवल पे कॉन्स्टेंटली होता रहेगा। कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ दो सेक्टर से, हाउस होल्ड और फर्म। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं है, इकोनॉमी क्लोज्ड है। इसी अजम्पशन पे हम चलते हैं। आप ये बताओ, कल की क्लास आपको समझ आई थी कि नहीं? हाँ या ना? कल जो आप पढ़े थे आपको समझ आया था कि नहीं आया था? यस सर। तो बस उसके आगे ही हम कर रहे हैं। अब देखो, कल वाला ही सेम स्केड्यूल देते हैं। आपको दिया गया इनकम, आपको दिया गया कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ADAS। इनकम आपकी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। आपका कंजम्पशन है 60, 130, 200, 270, 340, 410, 480, कॉन्स्टेंटली 70 के लेवल से बढ़ रहा है। सेविंग्स कैसे निकली? तो सेविंग के लिए मैंने क्या किया? इनकम माइनस कंजम्पशन किया तो मेरी सेविंग निकल गई। ठीक है, कैसे? 0 माइनस 60 माइनस 60, 100 माइनस 130 माइनस 30, 200 माइनस 200 0, 30 माइनस 270 30। आई होप आपको सेविंग कैसे निकली समझ आ गया। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट इंड्यूस नेचर का नहीं, ऑटोनॉमस नेचर का है। सरकार इन्वेस्टमेंट करी, हम ये मानते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इन्वेस्टमेंट आपका कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे 60 के हिसाब से कांस्टेंटली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इस अप्रोच में हमें सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है अपनी। एक हमें फोकस रखना है किस पे? सेविंग्स पे। और दूसरा फोकस रखना है इन्वेस्टमेंट पे।
अब आप इसमें देखोगे तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब आपकी सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो रही है। देखो सेविंग भी 60 और इन्वेस्टमेंट भी 60 है। ये जो पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये जो पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पहले हैंड रेस करके बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं। इस अप्रोच में हमें सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। यहाँ पर देखो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट मैच कर रही है 60 और 60। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है। अब एग्जाम में अगर आपको बोल दे ऐसा ही अप्रोच बनाओ तो आप ये ससम्मान ऐसे ही लिख के आओगे। इक्विलिब्रियम लेवल कैसे डिटरमाइन होता है, जब आपकी प्लान्ड सेविंग जिसे एक्स एंटे सेविंग बोला जाता है आपके प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। कैसे डिराइव करे तो देखो डिराइव करना भी सिखा दिया हूं। अजम्पशंस कब लिखोगे, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आया तो अजम्पशन लिखना, डू राइट, कल भी ये बात आपको बोला था मैं। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो डू नॉट राइट, ये अजम्पशन मत लिखना, अजम्पशन मत लिखना, फिर डू नॉट राइट, ये भी बात मैंने कल आपको बोली थी। अब आपको मैंने आज बोला है ऐसा ये अप्रोच कर रहे हो तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। 60 और 60 ऐसा पॉइंट है जहां ये इक्विलिब्रियम पे। अब इस पे क्या है, अपन दो अजम्पशन डालते हैं। एक अजम्पशन बेसिकली ये है कि सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। और दूसरी अप्रोच ये है कि सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली कैसे शो करूंगा आपको, ये मैं सिखा रहा हूं। आप भी देखो, सीखो और अच्छे से करना। ये मेरा डायग्राम बनेगा। यहां पर ये मेरा पॉइंट 0 है। कभी भी याद रखो सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होती है। जब आपका 0 लेवल ऑफ इनकम होता है तो आपकी सारी सेविंग निकल जाती है, जिसे डिस सेविंग भी बोला जाता है। सेविंग अक्सर नेगेटिव से चालू होती है फिर कॉन्स्टेंटली बढ़ती है। तो ये मेरा कर्व हो गया किसका, सेविंग का। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के साथ हमने ये बात बोली है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट लेवल से बढ़ता है, एक ही लेवल पे। जैसे 60 है तो 60 से ही बढ़ता रहेगा। तो 0 लेवल ऑफ इनकम जब आपका है, जब आपकी इनकम 0 है तो भी आपका इन्वेस्टमेंट 60 का है। तो ये मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट कर्व, कॉन्स्टेंटली बढ़ा। 0 के ऊपर ये मान लो मेरा 60 पॉइंट है, यहां से बढ़ा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में मैं शो कर रहा हूं अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, और एक्स एक्सिस में मैं शो कर रहा हूं अपना आउटपुट को, मतलब देश में कितना प्रोडक्शन है या इनकम को। ठीक है। अब ध्यान से देखिए और थोड़ा अच्छे से सीखिए। जिस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये ऐसा पॉइंट है बेटा जहां पर आप देखेंगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसे मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, पहले तो इस बात को दिमाग में बिठा दो। अब अगर इस लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं और इसे नीचे अगर मैं आउटपुट से कनेक्ट कर दूं और इसको एक पॉइंट दे दूं y, तो ये क्या शो करेगा पता है, o से y तक, O से Y तक वो लेवल है जहां पर फुल लेवल ऑफ आउटपुट है। मतलब जब आप OI का प्रोडक्शन कर रहे हैं, OI का प्रोडक्शन मान लो आप 10 पीस बना रहे हैं, तो ये ऐसी सिचुएशन हो जा रही है जहां पर आप जितना सेव कर रहे हो उतना ही इन्वेस्ट कर पा रहे हो, दोनों इक्वल है। देखो मेरी बात को फिर से सुनो, सेविंग का कर्व हमेशा नेगेटिव से चालू होता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। ठीक है। जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आप जब इस पॉइंट को अपने आउटपुट से या इनकम से जोड़ देते हो तो OY का पॉइंट बनता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो ये बता रहा है कि अगर इतना प्रोडक्शन होता है तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही सेव भी कर पा रहे हो। पहले बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? पहले बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? फटाफट बोलो, क्या आपको ये समझ आया? सर OY वाला समझाइए फिर से। इक्विलिब्रियम का पॉइंट अपना ये है, ये नीचे अपन एक्स एक्सिस में अपना प्रोडक्शन शो करते हैं। जब मैं इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट को अपने इस प्रोडक्शन या आउटपुट के पॉइंट से जोड़ता हूं और इसे वाई टर्म देता हूं, तो ये शो कर रहा है कि यहां पर अभी मेरा 0 प्रोडक्शन है, ओ पे 0 पे, और वाई
के बीच में जितना प्रोडक्शन है वो मेरा फुल प्रोडक्शन है, मैं इतना ही प्रोड्यूस कर सकता हूं, और यदि मैं इतना प्रोड्यूस कर रहा हूं तो एक इक्विलिब्रियम लेवल है, मतलब इस लेवल पे मैं एक अच्छा सेविंग भी कर पा रहा हूं और मैं इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहा हूं। अब बोल। हो गया सर। ठीक, अब समझना ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब सपोज करो प्रोड्यूसर की सिचुएशन अब ये हो गई है कि अब उसका एक नया पॉइंट हो गया है। पॉइंट कुछ इस तरह से बनता है, इसको मैं टर्म दे देता हूं पॉइंट बी। ध्यान से सुनना, मेरी बात को अच्छे से समझना, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है पता है, इस पॉइंट पे ना ये हो रहा है, कौन सा कर्व ऊपर जा रहा है इधर बताओ। इन्वेस्टर और सेविंग में से कौन सा कर्व ऊपर है ये बोलो। सेविंग। सेविंग ऊपर है और इन्वेस्टमेंट का कर्व नीचे है, तो ये क्या यस सर। डिनोट कर रहा है पता है, सेविंग सेविंग इज ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। मोर एंड इन्वेस्टमेंट इज लेस। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं, तुम समझना मेरी बात को, आप सेव ज्यादा कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, तो आपका कंजम्पशन कम है कि ज्यादा है? कम आप है। कम है आपका कंजम्पशन, तो इसका मतलब मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है कि एग्रीगेट डिमांड चीजों की कम हो गई है और जो सप्लाई है वो बढ़ गई है। कुछ ऐसा नहीं हो गया, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है और क्योंकि आप सेव ज्यादा कर रहे हो इसलिए डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो ये बताओ। यस सर, यस सर। क्या समझ आया बताओ पहले तो मुझे ये। अगर मैं पॉइंट बी दे दूं, मेरा देखो जनरल प्रोडक्शन जो था ओ से वाई तक का था, अब मेरा प्रोडक्शन बढ़ के बी हो गया। अब इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, सेविंग ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, मतलब लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि मार्केट में गुड्स की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। सही बात है कि गलत बात है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। क्लियर है? तो अब यहाँ पर एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए ये बताओ। इस सिचुएशन में एक बिजनेसमैन को या फर्म को क्या करना चाहिए, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई है और डिमांड कम हो गई है, तो क्या करें? सप्लाई कम कर देना चाहिए। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा दो, प्रोडक्शन को कम कर दो। तो आप जैसे ही प्रोडक्शन कम करोगे, आपका सिचुएशन क्या बनेगी, अभी आपका प्रोडक्शन किस पे चल रहा था, ओ बी पे चल रहा था, वो कम होके वापस से किस पे आ जाएगा, ओ वाई पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाओगे जैसे ही आप अपना प्रोडक्शन कम करोगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? आपका आइडियल प्रोडक्शन क्या है, ओ वाई है। अभी क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ गई मार्केट पे, आप ओ बी पहुंच गए, प्रोडक्शन कम करोगे तो वापस किस पर पहुंच जाओगे, ओ आई पे। क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना? यस सर। यस अब देखो अप्रोच देख लो, सीख लो अप्रोच। इट मींस व्हेन सेविंग्स इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, तो क्या हो रहा है, planned saving are more than planned investment, or in other words the household are saving more and consuming less. As inventory rises above the desired level and to clear the unwanted stock, firm will reduce the production, जिससे ओबी से आप वापस किस पर आ जाओगे, ओ वाई पे, और आपकी सेविंग जो है वापस से किसके इक्वल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के, मतलब आप इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाओगे। क्या आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? क्या आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ईमानदारी से? यस ठीक है। अच्छा अब दूसरी सिचुएशन हम लेते हैं। यस सर। सपोज करो आपका आइडियल प्रोडक्शन ओ वाई का है, ठीक है, 10 पीस आप बनाते हो, यहाँ पर आपकी जितनी सेविंग है उतना ही इन्वेस्टमेंट है। अभी क्या हो गया था, सिचुएशन ये हो गई थी कि सप्लाई बढ़ गई थी और डिमांड कम हो गई थी। तो इस सिचुएशन में आपने प्रोडक्शन घटाया, तो आप क्या, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप पॉइंट ए पे पहुंच जाओ, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो जाए। यहाँ पे बताओ कौन सा कर्व ऊपर है कौन सा कर्व नीचे है, पहले ये बताओ कौन सा कर्व ऊपर जा रहा है कौन सा कर्व नीचे है यहाँ, इन्वेस्टमेंट ऊपर है। और सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऊपर है, सब सेविंग नीचे। सेविंग नीचे है। तो इस सिचुएशन का मतलब क्या हो रहा है, इस सिचुएशन का मतलब है सेविंग इज लेस, आप सेव कम कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो, मतलब मार्केट में कंजम्पशन बढ़ा कि घटा? आप जब कम सेव कर रहे हो तो कंजम्पशन बढ़ा कि घटा बड़ा बताओ? कंजम्पशन बढ़ा बड़ा तो बड़ा। आप बोल सकते हो ना, आपकी मार्केट में एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट, एडी ज्यादा और एएस कम है। तो अब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो फर्म को क्या करना चाहिए,
डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बढ़ाना चाहिए। तो सप्लाई बढ़ाना चाहिए। तो अभी आपका प्रोडक्शन ओ ए लेवल पे चल रहा है, और जब आप सप्लाई बढ़ा दोगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, तो आप वापस किस पर पहुंच जाओगे? ओ वाई, जो आपका आइडियल लेवल है, मतलब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे। सही बात है कि गलत बात है? क्या आपको मैंने जो बोला वो समझ आया? अगर आप सही सेविंग है। कम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो, मतलब कंजम्पशन आपका ज्यादा हो गया है, डिमांड ज्यादा हो, ये सप्लाई कम, तो अभी इस लेवल पे आपका प्रोडक्शन है ओ ए का। अब आपको बराबरी करने के लिए, इक्विलिब्रियम में जाने के लिए अपना प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप ओ वाई के पॉइंट पे पहुंच जाओ। यहां पर देख लो, ये हमारा दूसरा पॉइंट, इफ द प्लांट सेविंग आर लेस देन प्लांट इन्वेस्टमेंट, और इन अदर वर्ड हाउसहोल्ड आर सेविंग लेस एंड कंज्यूमिंग मोर, इन्वेंट्री शैल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल एंड फर्म विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, ताकि हम अपना लेवल ओ ए से, किससे? ओ ए लेवल से हम ओ वाई लेवल तक पहुंच पाए। ठीक है, तो यहां पर इस बात को आप ध्यान रखो। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है, और नीचे हमारा ए पॉइंट है। ईमानदारी से बताओ, ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? एस आई अप्रोच समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? कल का अगर लेक्चर अटेंड करोगे तो यस आज के सर, लेक्चर में यस बिल्कुल सर। दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, ये डायग्राम ससम्मान बना के आना एग्जाम में। कर पाओगे? हाँ या ना? क्या ये आप बना पाओगे, कर पाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मेनली खत्म हो गया। अब एक नए कंसेप्ट पे आते हैं, और उससे रिलेटेड चीज करके आज ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट पे। आप जानते हो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? आप जानते हो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फटाफट बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। बेरोजगारी। बेरोजगारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ आदमी काम करना चाह रहा है पर काम नहीं मिल रहा। तो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक होती है वॉलंटरी और एक होती है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोशन जो है, ठीक है, वो एबल है, क्वालिफाइड है, काम कर सकता है, बट काम करना नहीं चाहता, नॉट विलिंग, इसकी काम करने की इच्छा नहीं है, स्वेच्छा से बेरोजगार रहना चाहता है, तो इसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आप बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्या होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? एक ऐसा यस पर्सन जो सर। काम कर सकता है पर काम करना नहीं चाहता है। क्लियर है ये बात? दूसरा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब एक पर्सन एबल है और काम करना भी चाहता है, पर उसे काम मिलता नहीं, पर उसे काम नहीं मिलता, बट डज नॉट गेट वर्क। देखो यार, सीख लो बहुत अच्छे से, दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ा रहा हूं मैं। जब आप काम कर सकते हो और करना ही नहीं चाहते हो तो उसे वॉलंटरी बोलते हैं, और दूसरा आप काम कर सकते हो, करना भी चाहते हो, पर आपको काम मिल नहीं रहा है, इसे इनवॉलंटरी बोलते हैं। आप बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? फटाफट बोलो। क्या यस आपको सर। क्लियर है? अब 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का। आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है, तो आप याद रखना, जिस दिन देश से इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट 0 हो जाएगी, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन्हें काम मिल जाए, ठीक है, उस लेवल को फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल बोलेंगे। देखो बेरोजगारी तो कभी खत्म हो नहीं सकती, बस हम ये कर सकते हैं कि जिस दिन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम खत्म कर देंगे, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम दे देंगे, वो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। आप बताओ, आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ आया कि आपके सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आ गया समझ सर। आया कि सिर के ऊपर से गया? क्लियर है? अब आपको जो मैंने एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट बताया, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना और अच्छे से समझना। आपको जो मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट बताया, इसके बेसिस पर दो तरह के इक्विलिब्रियम हमको पढ़ने होते हैं। एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है और एक अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। एकदम लड्डू सी चीज है, एक बार में सुनना, अच्छे से समझना, और बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दो तरह के इक्विलिब्रियम आपको एग्जाम में बनाने बोल सकता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम,
फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है और सभी लोगों को बराबर नौकरी मिल पा रही है। ऐसी सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चलिए बना के दिखा देता हूं आपको। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं क्या शो करूंगा, मैं अपनी इनकम शो करूंगा। इसको आप आउटपुट भी बोल सकते हो, जितना प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है और उस हिसाब से कितने लोगों को नौकरी मिल रही है। और मैं अपने वाई एक्सिस में शो करूंगा एग्रीगेट डिमांड को, एडी को और एएस को, एग्रीगेट सप्लाई को मैं शो करूंगा। ठीक है, आपको मैंने कई बार बोला एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो 45 डिग्री में बनता है। ये मेरा एएस का कर्व है एग्रीगेट सप्लाई का। और एग्रीगेट डिमांड जो होती है कभी जीरो नहीं होती, जीरो के ऊपर ही चालू होती है। तो ये मेरा एग्रीगेट डिमांड का कर्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखो, अलग अलग लेवल का प्रोडक्शन है, अलग अलग लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है। मान लो कहीं 100, 200, 300, 400, 500 अलग अलग लेवल पे प्रोडक्शन है, उसी हिसाब से इनकम होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एडी और एएस मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसे मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलूंगा। मतलब इस पॉइंट पे जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। नीचे ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ये मेरा प्रोडक्शन शो करता है। तो अब सपोज करो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्रोडक्शन के पॉइंट से मिला दूं और उसको क्यू दे दूं, तो यहां पर ये माना जाएगा कि ओ क्यू एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहां पर अगर आप आउटपुट निकालते हो या किसी तरह का प्रोडक्शन करते हो तो आपकी जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर 1000 यूनिट बनाता हूं तो हमारी इकोनॉमी में 1000 यूनिट की ही जरूरत थी, 1000 यूनिट ही हमें सप्लाई करना और उतने की ही डिमांड है। तो ये जो लेवल होगा हमारा ओ क्यू लेवल, ठीक है, ये शो करेगा बेसिकली कि हमें इतने ही प्रोडक्शन की इकोनॉमी में जरूरत है और इस लेवल पे हम सभी इंसानों को नौकरी दे पाएंगे। चलिए पूरी बात रिपीट करते हैं। एक कर्व एग्रीगेट डिमांड का, एक कर्व एग्रीगेट सप्लाई का। जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिल रहे हैं वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस हो रहा है। अब इस लेवल पे कभी भी याद रखना, जब प्रोडक्शन होगा तो माना जाएगा कि बहुत अच्छी सिचुएशन है मार्केट में, जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, सभी लोगों को नौकरी मिल पा रही है। इस सिचुएशन में कोई भी बेरोजगार नहीं है। अब इसके अजम्पशन भी लिख सकते हो, E इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। E मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, यहां पर सबको नौकरी मिल रही है। बिकॉज एग्रीगेट डिमांड EQ is equal to full level of employment of output, that is OQ। आपका ये जो EQ है, ये आपका EQ जो है, ये जो आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई शो करता है, ये आपके आइडियल प्रोडक्शन को मैच कर रहा है OQ को। और ये बताता है कि अगर ये लेवल इकोनॉमी में आपने टच कर दिया तो जितने भी लोग नौकरी करना चाहते हैं सबको नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि ये आइडियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। इतने प्रोडक्शन में सब सेटिस्फाई, फर्म भी सेटिस्फाई, कंज्यूमर भी सेटिस्फाई और जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनको नौकरी भी मिल जाएगी। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि आपके सिर के ऊपर से गई? आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बोलो फटाफट बताओ तो मैं आगे बढ़ूं फिर उस हिसाब से। क्या ये आपको क्लियर है कि नहीं है? अखिलेश को बस क्लियर है, बाकी लोग के सिर के ऊपर से गया क्या? क्लियर है सर। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर जितना आपका एग्रीगेट डिमांड है उतनी सप्लाई है और उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो जितने लोगों को नौकरी दे सकते थे आपने दे दी, देश का बहुत अच्छा हाल कर दिया, सबको नौकरी है, फुल एम्प्लॉयमेंट। दूसरी सिचुएशन बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। अब ये क्या सिचुएशन है? बेसिकली इस सिचुएशन में ये माना जाता है कि सपोज करो ये मेरा 0 पॉइंट है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई शो करता हूँ। ये मेरा एएस है जो 45 डिग्री में बनता है, ये मेरे देश की सप्लाई है। और एडी जो है 0 के ऊपर चालू होता है, मेरी एग्रीगेट डिमांड है। अब अलग अलग लेवल पे हमारे यहाँ पे आउटपुट निकलते हैं। जितना आउटपुट होता है उस हिसाब से इनकम होती है, उस हिसाब से लोगों को क्या दी जाती है? नौकरी दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अब हमारे अभी क्या हो गया कि हमने जैसे लेवल माना 1 2 3 4 5 6 7, ये अलग अलग लेवल के प्रोडक्शन है। हमने ये माना था कि हमारा आइडियल प्रोडक्शन जो है इस लेवल पे होता है। जैसे मैं एक इमेजिनरी लेवल ले लेता हूँ,
ये इमेजिनरी लेवल में दे दिया। मैं बोलता हूँ मेरा प्रोडक्शन का ये लेवल है, यहाँ पर मेरा प्रोडक्शन होता है और मैं इसको दे देता हूँ, मान लो OF कह देता हूँ, इसको मैं OQ कह देता हूँ। ये मेरा आइडियल लेवल है। इतना प्रोडक्शन हमारे देश में होना चाहिए, ठीक है। पर दिक्कत ये हो रही है यहाँ पर कि आपकी जो डिमांड और जो सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो इस लेवल पे आके मीट कर रहा है। मतलब का आपका आइडियल प्रोडक्शन OQ का होना चाहिए था, या आपका आइडियल प्रोडक्शन है, लेकिन आपकी इकोनॉमी की जो डिमांड और सप्लाई है वो क्या प्रोडक्शन लेवल चाहती है, F का प्रोडक्शन लेवल चाहती है, OF का प्रोडक्शन लेवल चाहती है। यहाँ पर आपका AD इज इक्वल टू AS हो रहा है। मतलब ये है कि कायदे से इकोनॉमी में बनने चाहिए 1000 यूनिट, पर डिमांड और सप्लाई जो है वो केवल 600 यूनिट में ही पूरी हो जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी रिसोर्स को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हो। जैसा 1000 यूनिट बनाने के लिए 10 वर्कर लगे रहते, 600 यूनिट बनाने के लिए हम केवल 6 वर्कर का यूज कर रहे हैं। मतलब हम बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए, अभी भी 4 वर्कर क्या रह गए, अनएम्प्लॉयड रह गए। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है आपका, जब AD इज इक्वल टू AS हो रहा है तो ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है। OQ आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए था, लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, OF। मतलब आप बहुत से लोगों को अभी नौकरी नहीं दे पाए। आप बताओ, आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम समझ आया कि नहीं? जितना प्रोडक्शन होना था उससे कम में ही आपका एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई मैच हो जा रही है। ये आपको कितना क्लियर है, आप ये बोलो, आपको ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? सरफेस है पूरा। ऊपर वाला समझ आ गया कि नहीं भाई? ये बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। यस सर। सिचुएशन कितना आइडियल यस प्रोडक्शन सर। होगा, सारे लोगों को नौकरी दे पाओगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये है कि आइडियल प्रोडक्शन तो यार 1000 यूनिट का होना था, मैंने एक पॉइंट दे दिया OQ का, इतना मेरे यहाँ प्रोडक्शन होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, मेरा जो AD एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी की आइडियल प्रोडक्शन के कहीं पहले खत्म हो गई, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। मैं बोलता हूँ पॉइंट F पे, मतलब 1000 यूनिट बनाना था, लेकिन इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का स्टेटस आ गया, मतलब आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई 600 यूनिट पे। मतलब आप सोच रहे थे कि 1000 यूनिट बनाने के लिए 10 लोगों को नौकरी दिए रहते और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आया रहता, बट ऐसा नहीं हो पाया। आपने इक्विलिब्रियम टच कर दिया या सेटिस्फेक्शन टच कर दिया 600 यूनिट पे, तो आप 6 ही वर्कर को काम दे पाए, 4 वर्कर को आप काम नहीं दे पाए। तो ये शो करता है कि आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। मतलब जितना आपको प्रोडक्शन करना था आपके यहाँ उतना प्रोडक्शन है नहीं। अब क्योंकि उतना प्रोडक्शन आपके यहाँ नहीं है तो आपको उतने वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ पा रही है। तो जिनकी जरूरत नहीं पड़ रही है वो तो बेरोजगार रह गए कि नहीं रह गए, हाँ या ना? अब समझ आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया सर। आ गया। तो अब आपका बेटा ये पूरा चैप्टर था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब मुझे सिर्फ आपको रिकॉर्ड करके न्यूमेरिकल्स भेजने हैं बना के, ये मैं आपको कल भेजूंगा, और उसके बाद आपको मैं रिवीजन स्टार्ट करा देता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मेन आपका इतना यूनिट था, आपको इसका नोट्स और लेक्चर में भेज देना, वो आप पढ़ दीजिए, इसको बन जाएगा। सर हाँ बेटा बोल। सर प्री बोर्ड तक कितना तक आएगा? प्री बोर्ड में प्री बोर्ड में फुल सिलेबस है, ठीक है सर। ठीक है? सबका सब फुल सिलेबस है। अकाउंट्स का नहीं बोल सकता भाई, कितना कंप्लीट हुआ है तुम लोग का मेरे को नहीं पता है अभी। इको बिजनेस फुल आएगा, है ना? बिजनेस में तुमको सेबी वाला टॉपिक में रिकॉर्डेड नहीं भेज पाया हूँ, भेज देता हूँ, और इसके न्यूमेरिकल भेज देता हूँ। रेस्ट तुम्हारा ये चैप्टर यूनिट खत्म हो गया। अब इसका आपका रिवीजन करवाना है मेरे को, बस ये आप करो, काफी है।